नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और इस चैनल के सामने जो बेल आइकन बना हुआ है उसे प्रेसित कर दें ताकि यहाँ से जारी होने वाले हर एक वीडियो आप तक शीघ्र ही पहुँच सके। तो अब बात करते हैं मध्यकालीन भारत के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमारा पहला प्रश्न है, हसन निजामी और फ़ख्र ए मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? आपके ऑप्शन हैं ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन और डी अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? आपके ऑप्शंस हैं ए 1172, बी 1175, सी 1178 और डी 1182। दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी 1175। तीसरा प्रश्न है, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी जहांगीर। अगला प्रश्न है, किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। दोस्तों, इसका सही उत्तर है सी शाहजहां। पांचवा प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? आपके ऑप्शंस हैं ए 711 ईस्वी, बी 712 ईस्वी, सी 713 ईस्वी और डी 714 ईस्वी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी 712 ईस्वी। छठा प्रश्न है आपका, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? आपके ऑप्शंस हैं ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी कर्नाटक। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए उड़ीसा। सातवां प्रश्न है, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए चोल, बी चेर, सी पांडे और डी राष्ट्रकूट। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए चोल। आठवां प्रश्न है, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? आपके ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रकूट, बी चोल, सी चेर और डी पांडे। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए राष्ट्रकूट। नवा प्रश्न है आपका,
ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थीं? आपके ऑप्शंस हैं ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए अकबर। 10वां प्रश्न है, अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे? आपके ऑप्शंस हैं ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। दोस्तों इसका सही उत्तर है ए अकबर। 11वां प्रश्न है, किताब उल हिंद की रचना किसने की? आपके ऑप्शंस हैं ए बलबन, बी अलबरूनी, सी अमीर खुसरो और डी इब्न बतूता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी अलबरूनी। अगला प्रश्न है, किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों और त्योहार मनाने पर रोक लगा दी थी? आपके ऑप्शंस हैं ए फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी बलबन। दोस्तों इसका सही उत्तर है सी अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? आपके ऑप्शंस हैं ए कुतुब मीनार, बी जामा मस्जिद, सी लाल किला और डी ताजमहल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए कुतुब मीनार। आपका अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया है? आपके ऑप्शंस हैं ए कृष्णदेवराय, बी राणा सांगा, सी उपर्युक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए कृष्णदेवराय। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए लखनऊ, बी दिल्ली, सी आगरा और डी मथुरा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए लखनऊ। आपका 16वां प्रश्न है, फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता था? आपके ऑप्शंस हैं मोहम्मद शाह रंगीला, बी शाह आलम द्वितीय, सी अकबर द्वितीय और डी बहादुर शाह प्रथम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी शाह आलम द्वितीय। 17वां प्रश्न है, मेहरुन्निसा किस नाम से प्रचलित थी? आपके ऑप्शंस हैं ए नूर जहां, बी मरियम जमनी, सी सलीमा और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है ए नूरजहां। 18वां प्रश्न है, शराब गुटका किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है? आपके ऑप्शंस हैं ए भगत पीपा, बी कबीर, सी सूरदास और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है ए भगत पीपा।
19वां प्रश्न है, कबीर किसके शिष्य थे? ए रामानंद, बी वल्लभाचार्य, सी चैतन्य महाप्रभु और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए रामानंद। 20वां प्रश्न है, अकबरनामा किस भाषा में है? ए फारसी, बी चगताई, सी उर्दू और डी हिंदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए फारसी। 21वां प्रश्न है, मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? ऑप्शन है ए खोखर, बी भट्टी, सी पठान और डी जाट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए खोखर। 22वां प्रश्न है, महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया? आपके ऑप्शंस हैं ए अलबरूनी, बी अमीर खुसरो, सी इब्न बतूता और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए अलबरूनी। 23वां प्रश्न है, औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण था? आपके ऑप्शन हैं ए वीणा, बी सितार, सी ढोलक और डी तबला। इसका सही उत्तर है ए वीणा। 24वां प्रश्न है, इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया हुआ सिक्का किस धातु का था? ऑप्शन है ए सोना, बी चांदी, सी तांबा और डी लोहा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी चांदी। 25वां प्रश्न है, मलेबिद और वेल्लूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए? आपके ऑप्शन हैं ए काकतीय, बी होयसल, सी चालुक्य और डी विजयनगर। तो इसका सही उत्तर है बी होयसल। 26वां प्रश्न भी ये सेम ही आ गया है, लेकिन फिर से रिपीट कर देता हूँ। मलेबिद और वेलूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए? ए काकतीय, बी होयसल, सी चालुक्य और डी विजयनगर। तो इसका उत्तर बी होयसल होगा। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? दोस्तों इस प्रश्न में दिल्ली सल्तनत के जो शासक वंश रहे हैं उनका कालक्रम पूछा है। तो इसका सही उत्तर है डी। सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश और सबसे अंत में लोदी वंश। 28वां प्रश्न है, 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शंस हैं ए हल्दी घाटी का युद्ध, बी तराइन का युद्ध, सी पानीपत का द्वितीय युद्ध और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा हल्दी घाटी का युद्ध ए। 29वां प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध किन के मध्य हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए राजपूत और मराठा, बी राजपूत और अफगान, सी अफगान और मुगल और डी मराठा और अफगान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी मराठा और अफगान। 30वां प्रश्न है, आगरा की कौन सी इमारत मॉस्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है?
आपके ऑप्शंस हैं ए मोती मस्जिद, बी ताजमहल, सी लाल किला और डी एतमाद उद्दौला का मकबरा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए मोती मस्जिद। 31वां प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? आपके ऑप्शंस हैं ए गुलबर्गा, बी बरार, सी अहमदनगर और डी हम्पी। दोस्तों इसका सही उत्तर है ए गुलबर्गा। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वीणा कौन बजाता था? यह प्रश्न फिर से रिपीट है। ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जैसा कि आपको पता है औरंगजेब। 33वां प्रश्न है, तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए विजयनगर, बी बहमनी, सी चालुक्य और डी चोल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए विजयनगर। 34वां प्रश्न है, सड़क ए आजम किन शहरों को जोड़ती थी? आपके ऑप्शंस हैं ए आगरा और दिल्ली, बी आगरा और काबुल, सी आगरा और सासाराम, डी सासाराम और देवगिरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आगरा और सासाराम। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी हत्या उसके बेटे ने की? आपके ऑप्शंस हैं ए राणा कुंभा, बी राणा प्रताप, सी राणा उदय सिंह और डी राणा सांगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए राणा कुंभा। 36वां प्रश्न है, राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध में विजय के बाद बनवाया था? आपके ऑप्शंस हैं ए सारंगपुर का युद्ध, बी चित्तौड़ का युद्ध, सी मंदसौर का युद्ध और डी गोगुंदा का युद्ध। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए सारंगपुर का युद्ध। 37वां प्रश्न है, जोधपुर के निकट ओसियां नामक शहर किस वंश के राजपूत राजाओं ने विकसित किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए परमार, बी प्रतिहार, सी राष्ट्रकूट और डी चौहान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी प्रतिहार। 38वां क्वेश्चन है, कृष्ण देवराय के क्षेत्र वर्तमान में किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे? आपके ऑप्शंस हैं ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक और डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी महाराष्ट्र। 39वां प्रश्न है, पूर्व पश्चिम समुद्र दिसावर की उपाधि किसने धारण की? ऑप्शन है ए हरिहर प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी कृष्णदेवराय और डी हरिहर द्वितीय। दोस्तों इसका सही उत्तर है हरिहर प्रथम। 40वां प्रश्न है, फारसी इस्लामिक विद्वान कमालुद्दीन अब्दुल रज्जाक इब्न इसाक समरकंदी ने 1440 के दशक में किस भारतीय शहर की यात्रा की? ऑप्शन है ए कालीकट, बी दिल्ली, सी आगरा और डी जौनपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए कालीकट। 41वां प्रश्न है, रुकिया बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी? ऑप्शन है ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी अकबर। 42वां प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी? आपके ऑप्शंस हैं ए अल्तुनिया, बी इल्तुतमिश, सी बलबन और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ए अल्तुनिया।
43वां प्रश्न है 1293 में मार्को पोलो ने किस भारतीय राज्य की यात्रा की थी? आपके ऑप्शंस हैं ए पांडे, बी होयसल, सी काकतीय और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी होयसल। 44वां प्रश्न है खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की थी? आपके ऑप्शंस हैं ए खिलजी, बी तुगलक, सी सैयद और डी गुलाम वंश। तो दोस्तों सही उत्तर है सी सैयद वंश। 45वां क्वेश्चन है ग्रांट ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसने करवाया? आपके ऑप्शंस हैं ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शेरशाह सूरी और डी जहांगीर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी शेरशाह सूरी। 26वां प्रश्न है तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए 1565, बी 1567, सी 1676 और डी 1577। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए 1565। 47वां प्रश्न है औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह कब हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए 1659, बी 1669, सी 1679 और डी 1698। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी 1679। 48वां प्रश्न है शाहजहां की मृत्यु कब हुई? आपके ऑप्शंस हैं ए 1658, बी 1660, सी 1662 और डी 1666। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी 1666। 49वां प्रश्न है पालखेड़ का युद्ध कब हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए 1728, बी 1720, सी 1721 और डी 1724। और इसका सही उत्तर है ए 1728। 50वां प्रश्न है शनिवारवाड़ा किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन है ए मुगल, बी मराठा, सी विजयनगर और डी होयसल। और इसका सही उत्तर है बी मराठा। 51वां प्रश्न है कौन से मुगल राजा के दरबार में हिंदुओं से ज़्यादा मुस्लिम मनसबदार थे? आपके ऑप्शंस हैं ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। इसका सही उत्तर है डी औरंगजेब। 52वां प्रश्न है जब्ती प्रथा और दहसाला प्रथा किसने शुरू करवाया? आपके ऑप्शंस हैं ए अलाउद्दीन खिलजी, बी टोडरमल, सी मानसिंह और डी इब्राहिम लोदी। और इसका सही उत्तर है बी टोडरमल। 53वां प्रश्न है किसने अपने भाई उलुग खान और नुसरत खान को गुजरात आक्रमण के लिए भेजा? आपके ऑप्शंस हैं ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन, सी इल्तुतमिश और डी रजिया सुल्तान। इसका सही उत्तर है ए अलाउद्दीन खिलजी। 54वां प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए पांडे, बी चोल, सी चेर और डी होयसल। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ए पांडे। 55वां प्रश्न है चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने चलवाया? आपके ऑप्शंस हैं ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी बलबन। दोस्तों इसका सही उत्तर है बी इल्तुतमिश।
56वां प्रश्न है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके समय किया? ऑप्शंस है, ए मोहम्मद शाह तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी खिजर खान और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए महमूद शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, इक्ता प्रथा का अंत किसने किया? ऑप्शंस हैं, ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन, सी अकबर और डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए अलाउद्दीन खिलजी। 58वां प्रश्न है, ओसिया का मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शंस हैं, ए गुर्जर प्रतिहार, बी परमार, सी चालुक्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए गुर्जर प्रतिहार। अगला प्रश्न है, चंगेज खान का समकालीन कौन था? ऑप्शन है, ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी बलबन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, प्राथमिक मध्यकाल के दौरान जेजाक भुक्ति किस जगह को कहा जाता था? आपके ऑप्शंस हैं, ए बुंदेलखंड, बी रुहेलखंड, सी मालवा और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है ए बुंदेलखंड। अगला प्रश्न है, मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? आपके ऑप्शंस हैं, ए काजी अल कुजात, बी मनसबदार, सी काजी अल हजात और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए काजी उल कुजात। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत आया था? आपके ऑप्शंस हैं, ए टॉमस रो, बी जेम्स हे, सी थॉमस हॉवार्ड और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए टॉमस रो। 63वां क्वेश्चन है, मुगल शासक मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शंस हैं, ए शाह बेखबर, बी रंगीला, सी पागल बादशाह और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी रंगीला। 64वां प्रश्न है, मुगल राजा शाह आलम द्वितीय का असली नाम क्या था? ऑप्शंस हैं, आलमगीर, बी अली गौहर, सी जूना खां और डी रोशन अख्तर। दोस्तों इसका सही उत्तर है बी अली गौहर। 65वां प्रश्न है, मुगल शासक मोहम्मद शाह का असली नाम क्या था? ऑप्शन है, ए रोशन अख्तर, बी खुजस्ता अख्तर, सी जुना खान और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए रोशन अख्तर। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजे को किसने बनवाया? आपके ऑप्शंस हैं, ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी इल्तुतमिश और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी अलाउद्दीन खिलजी। आपका 67वां प्रश्न है, बीजापुर सल्तनत की स्थापना किसने की? ऑप्शन है, ए यूसुफ आदिल शाह, बी मुराद द्वितीय, सी महमूद द्वितीय और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए यूसुफ आदिल शाह। अगला क्वेश्चन है, बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में थी? ए फारसी, बी चगताई, सी मंगोली और डी अरबी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी चगताई। अगला प्रश्न है, मंगोलों के सबसे ज़्यादा आक्रमण किसके
काल में हुए? आपके ऑप्शंस हैं ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी जलालुद्दीन फिरोज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया? आपके ऑप्शंस हैं बख्तियार काकी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश और डी इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ए बख्तियार काकी, जिनका पुराना नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अगला प्रश्न है, पूरी तरह से अरबी सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने चलवाए? आपके ऑप्शंस हैं ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी रजिया सुल्तान और डी बलबन। और दोस्तों इसका सही उत्तर है बी इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, कुलीन प्रथा को बंगाल में किसने शुरू किया? आपके ऑप्शंस हैं ए हेमंत सेन, बी वल्लाल सेन, सी सूरसेन और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है बी वल्लाल सेन। अगला प्रश्न है, गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने किस आक्रमणकारी को हराया? आपके ऑप्शंस हैं ए महमूद गजनवी, बी मोहम्मद गोरी, सी अल जुनैद और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी मोहम्मद गोरी। आपका अगला प्रश्न है, चर्या पद की रचना किसने की? आपके ऑप्शंस हैं ए योगाचारी, बी महासिद्ध, सी सक्यापा और डी चार्य पुरुष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी महासिद्ध। अगला प्रश्न है, सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? आपके ऑप्शंस हैं ए वेरावल, बी अनहिलवाड़, सी भरूच और डी कर्णावती। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी अनहिलवाड़। अगला प्रश्न है, आलह खंड किस युद्ध से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए महोबा का युद्ध, बी चंदावर का युद्ध, सी तराइन का प्रथम युद्ध और डी तराइन का द्वितीय युद्ध। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए महोबा का युद्ध। अगला प्रश्न है, 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट हो जाने के बाद दोबारा सोमनाथ मंदिर को किसने बनवाया? आपके ऑप्शंस हैं ए मिहिर भोज, बी नागभट्ट प्रथम, सी नागभट्ट द्वितीय और डी भीमदेव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी नागभट्ट द्वितीय। अगला प्रश्न है, राजपूतों ने किस अरब आक्रमणकारी की सेना को हरा दिया था? आपके ऑप्शंस हैं ए अल जुनैद, बी महमूद गजनवी, सी मोहम्मद बिन कासिम और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए अल जुनैद। आपका अगला प्रश्न है, चचनामा कहाँ के इतिहास से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए कश्मीर, बी सिंध, सी गुजरात और डी राजस्थान। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है बी सिंध। आपका अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रथा कहाँ से ली गई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए मोरक्को,
बी मंगोलिया, सी ईरान और डी इराक। और दोस्तों इसका सही उत्तर है बी मंगोलिया। अगला प्रश्न है, पहली बार किस मुस्लिम राजा ने हज यात्रा राज्य के खर्चे पर करने का ऐलान किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए अकबर, बी औरंगजेब, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर है ए अकबर। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक आयात की जाने वाली वस्तु क्या थी? आपके ऑप्शंस हैं ए सोने के आभूषण, बी रुई, सी घोड़े और डी नाव। तो आपका सही उत्तर है सी घोड़े। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के दौरान बरीद किसे कहा जाता था? आपके ऑप्शंस हैं ए समाचार वाहक या जासूस को, बी दुकानदार को, सी व्यापारी या डी कलाकार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए समाचार वाहक या जासूस। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने किस पुस्तक की रचना की? आपके ऑप्शंस हैं फुतुहात ए फिरोज शाही, बी तारीख ए फिरोज शाही, सी किताब ए फिरोज शाही और डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए फुतुहात ए फिरोज शाही। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई पर किसानों पर सिंचाई कर किसने लगाया? आपके ऑप्शंस हैं ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर है बी फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, अरबों के सिंध आक्रमण के दौरान बहुत से हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण किया गया। वो किसके अधिकार से वापस हिंदू धर्म में आए? आपके ऑप्शंस हैं ए याज्ञवल्क्य की स्मृति, बी पाराशर स्मृति, सी देवल स्मृति और डी व्यास स्मृति। और दोस्तों इसका सही उत्तर है सी देवल स्मृति। अगला प्रश्न है, मुगल राज्य में काजी अल कुजात कौन था? आपके ऑप्शंस हैं वित्त मंत्रालय का प्रमुख, बी राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी, सी न्याय का सर्वोच्च अधिकारी और डी सेनापति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। अगला प्रश्न है, बीजापुर के आदिल शाह वंश के सेनापति अफजल खान का असली नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं ए अब्दुल भट्टरी, बी शमसुद्दीन, सी मुहम्मद खान और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ए अब्दुल भट्टरी। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही कब चलाया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए 1570, बी 1575, सी 1583 और डी 1582। आपका सही उत्तर है डी 1582। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? आपके ऑप्शंस हैं ए अजमेर, बी जयपुर, सी जोधपुर और डी बीकानेर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए अजमेर। अगला प्रश्न है, विठल स्वामी का मंदिर किसने बनवाया? आपके ऑप्शंस हैं राजा राम राय, बी सदाशिव राय, सी कृष्णदेव राय और डी हरिहर राय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? आपके ऑप्शंस हैं ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु नानक देव, सी गुरु तेग बहादुर और डी गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है,
दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शंस हैं ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी नासिरुद्दीन तुगलक और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है मुरीद किसे कहा जाता था? आपके ऑप्शंस हैं ए सूफी संतों के शिष्य, बी सूफी संत, सी सूफी संतों के विचार मानने वाले राजा और डी सूफी संतों के गुरु। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए सूफी संतों के शिष्य। अगला प्रश्न है पातशाह गाजी किस मुगल सम्राट को कहा जाता था? आपके ऑप्शंस हैं ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी जहांगीर। अगला प्रश्न है चंदावर का युद्ध किन राजाओं के बीच में हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, बी पृथ्वीराज चौहान और जयचंद, सी जयचंद और भीमदेव सोलंकी, डी मोहम्मद गौरी और जयचंद। तो आपका सही उत्तर है डी मोहम्मद गौरी और जयचंद। अगला प्रश्न है गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? आपके ऑप्शंस हैं 20 अक्टूबर 1368, बी 20 अक्टूबर 1468, सी 20 अक्टूबर 1469 और डी 20 अक्टूबर 1522। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 20 अक्टूबर 1469। आपका अगला प्रश्न है मार्को पोलो किस राज्य के क्षेत्र में 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था? आपके ऑप्शंस हैं ए पांड्य, बी चोल, सी होयसल और डी चेर। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ए पांड्य। और आपका अंतिम प्रश्न है मुल्क ए खादिम के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था? आपके ऑप्शंस हैं ए मराठा साम्राज्य, बी मैसूर साम्राज्य, सी मुगल साम्राज्य और डी सल्तनत। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ए मराठा साम्राज्य। तो दोस्तों ये थे मध्यकालीन भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न पसंद आए होंगे और अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो आप अभी हमारे YouTube को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।